जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास के अंदर हमने जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th की, उसके अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, यानी एक भगवान को किस प्रकार से, एक लेंसो नाम का फार्मर है जो लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, और किस प्रकार से गॉड है उसकी जो हेल्प करते हैं। तो उस आपका चैप्टर को हमने, जो चैप्टर फर्स्ट था उसको हमने अच्छे से गो थ्रू किया और रीड अच्छे से पढ़ा। और कल की उस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद में मैंने कहा था जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ही लाया हूँ। तो इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको देखेंगे कि पहले क्वेश्चंस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें अंदर क्या लिख रखा। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाई डिड लेंसो से द रेनड्रॉप्स। लेंसो ने, व्हाई डिड लेंसो, लेंसो ने कहा, क्या कहा, द रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स का मतलब बरसात की बूंदों को क्या कहा, वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी जो बरसात की जो बारिश की जो बूंदें गिर रही थी, तो लेंसो ने उसको न्यू कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या क्यों दी, या उस जो आपकी बूंदें हैं उन बूंदों को नए सिक्कों जैसी क्यों थी। तो इसकी हिंदी भी आप अच्छे से यहाँ पर जो दे रखी इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आंसर को हम देखते हैं कि लेंसो सेड द रेनड्रॉप्स, लेंसो ने कहा, सेड यानी कहा, सी की सेकंड फॉर्म ही, लेंसो ने कहा रेनड्रॉप्स को क्या कहा, वर लाइक न्यू कॉइन्स, वर लाइक का मतलब होता है कि न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों के समान का, क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि दोज, अब दोज किसके लिए आया, उस बारिश की बूंदों के लिए, यानी रेनड्रॉप्स के लिए प्रोनाउन है। दोज वर राउंड, वो गोल थी, क्या गोल थी, लाइक कॉइन्स यानी जो बूंदे थी, यानी दोज वर राउंड लाइक कॉइन्स, वो एकदम बारिश की जो बूंदे थी वो सिक्कों के समान गोल थी। पहला कारण तो ये। दूसरा, ये गुड रेनफॉल, और एक अच्छी जो बारिश थी, इंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित ही, एक गुड क्रॉप, वो अच्छी सी क्या देगी, फसल देगी। और साथ ही साथ उसके बाद में, और जो अच्छी फसल देगी, एंड द गुड क्रॉप, और जो गुड क्रॉप इन जो अच्छी फसल है वो क्या देगी हमें, वुड ब्रिंग मनी, जो हमें पैसे देगी, एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुख समृद्धि देगी। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया है कि लेंसो ने जो बारिश की जो बूंदें थी, उस बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों की संख्या क्यों दी। ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं, जो सिक्के गिर रहे हैं बारिश की बूंदों से। और आगे ये भी पूछा जाता है, कल हमने ये भी पढ़ा, जो बड़ी बूंदें थी उसको उन्हें 10 सेंट के सिक्कों की संख्या दी, और जो छोटी जो बूंदें थी उसको 5 सेंट की कहा कि छोटे जो बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं, और बस बड़ी जो बूंदे वो 10 के सिक्के हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इसको रीड आउट किया, आपने अच्छे से इसको गो थ्रू करके पढ़ा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड के द्वारा जो आपका क्वेश्चन है, ये सेकेंड एग्जामिनेशन 2022 के अंदर पूछा गया, और साथ ही साथ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ा। अब आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेंसो ने किस प्रकार से मदद की, ये जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या आप अच्छे से देखोगे कि, एक मिनट, क्या है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी डाकपाल ने तब क्या किया, कब क्या किया। इस प्रकार से एक प्रकार से और पढ़ो इसको अथवा में कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंसो, यानी डाकपाल ने लेंसो की सहायता कैसे की। दूसरा क्वेश्चन सी है, इसका आंसर देखो। आंसर क्या है देखिए आप अच्छे से, इन ऑर्डर नॉट, कहने का मतलब होता है, आगे बढ़िए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, सेक यानी हिलना, टू सेक यानी हिलना, क्या नहीं हिले उसका, द फेथ यानी भगवान के अंदर जो फेथ, फेथ यानी भरोसा किसका, ऑफ द राइटर, और राइटर कौन है, लेंसो। तो कहने का मतलब होता है लेखक का जो भरोसा है किसके अंदर, भगवान के अंदर, वो सेक ना हो, वो हिले ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो बारिश की जो बूंदे हैं, आगे बढ़िए, वो किसके अंदर भरोसा था, गॉड के अंदर भरोसा था, फेथ इन द गॉड, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब होता है पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया, क्या किया, मनी, पैसे इकट्ठे किए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज होते हैं जो बैंक के अंदर या किसी विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयज, एंड फ्रेंड्स यानी मित्रों से, और ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट, और उन्होंने भी क्या दिया, एक हिस्सा दिया, किसका हिस्सा दिया, कि जो आपका पैसे हैं उनके हिस्सा दिया। और साथ ही आगे बढ़ो, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो पोस्ट मास्टर पूछ ही रहा कि डाकपाल ने लेंसो की सहायता कैसे की, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंसो। तो वापस पढ़िए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द फेथ इन, फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, यानी जो लेखक का जो भरोसा है भगवान के अंदर वो सेक ना हो, हिले ना, उसको ठेस ना पहुंचे, है ना, टूटे ना। इसीलिए द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर ने आज बाद वर्ब आगे कलेक्टेड, इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया, मनी, पैसा इकट्ठा किया, किससे किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से इकट्ठा किया, और किससे किया, फ्रेंड्स यानी मित्रों से इकट्ठा किया। उसके बाद में आगे देखो,
ही हिमसेल्फ गया और उसके साथ साथ वो स्वयं ने भी दिया, क्या दिया, एक पार्ट ने एक भाग दिया किसका, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। सबसे बढ़िया लाइन है, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दयालुता के नाते उसने भी क्या दिया, थोड़ा सा पैसा दिया, ठीक है ना। और ही सेंट 17 पेसोज, वो क्या बेचता है, 17 पेसोज बेचता है विथ ए लेटर, लेटर के साथ में, और उसके साथ साथ में साइनिंग यानी साइन करता है किसका, इट किसके लिए, लेटर के लिए, विथ वन वर्ड, एक शब्द के अंदर साइन करके लिखता है, और क्या लिखता है, गॉड। और आगे ये भी पूछा गया है कि भगवान जो लेंसो है, लेंसो को जो आपके उस डाक के उस बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे, तो पोस्ट मास्टर ने जो गॉड का साइन करके लेटर को क्यों भेजा, ये भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आई होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके अंदर आपने क्या देखा कि हाउ डिड पोस्ट मास्टर डू देन, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंसो, किस प्रकार से लेंसो की मदद की थी। ये सारा का सारा हमने पढ़ा अच्छे से कि लेखक का जो विश्वास था वो हेलेना और साथ ही कार्मिकों से और उसके जो फ्रेंड था उस फ्रेंड से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, और पैसा इकट्ठा करके उसने भी एक पार्ट दिया अपनी सैलरी का, किसके नाते, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी के नाते। और साथ ही उसने 17 पैसे उसकी मुद्रा इकट्ठी की, और उसके बाद में जो लेटर था उसके ऊपर साइन किया किसका, वन वर्ड यानी एक शब्द के अंदर उसके अंदर साइन भी किया। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा ही क्यों, किसको भेजा, लेंसो को भेजा। और उसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया व्हाई डज ही साइन द लेटर बोर्ड, और उसने जो हस्ताक्षर है वो भगवान के हस्ताक्षर करके उस लेंसो को उस जो पोस्ट मास्टर ने वो क्यों भेजा, ये लिख रखा वो पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर क्यों करता है, और डाक पर लेंसो को धनराशि क्यों भेजता है। क्यों भेजने का कारण तो हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर देखा, लेकिन वो भगवान के हस्ताक्षर क्यों करता, ताकि उसको ये बिलीव हो जाए कि भगवान ने ही पैसे भेजे, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। अब इसका आंसर अपन पढ़ते हैं, और आंसर आप देखोगे कि द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, पोस्ट मास्टर पैसा भेजता है, किसको भेजता है, टू लेंसो, लेंसो को भेजता है, बिकॉज, बिकॉज एंड क्योंकि द लेटर डिस्प्ले अनफ्लिंचिंग, डिस्प्ले का मतलब होता है दर्शाना, फोन की जो डिस्प्ले होती है तो डिस्प्ले का मतलब वर्ब में होता है दर्शाना, जो लेटर है वो दर्शा रहा था। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है अटूट, ये लिख रखा देखो, ईश्वर में अटूट विश्वास को प्रदर्शित कर रहा था, करता कौन करता है, लेटर। अनफ्लिंचिंग फेथ एंड विश्वास इन गॉड, किसके अंदर, गॉड के अंदर। बाय राइटिंग, इसीलिए उसने क्या किया, बाय राइटिंग ए लेटर फॉर हेल्प इन टाइम्स ऑफ his need and showing his profound trust फॉर इट्स फुलफिलमेंट, इसीलिए उसने पूर्णतः में अपनी गहरी आस्था दिखाकर लेंसो ने जो लेटर लिखा, इसीलिए वो क्या करता है कि आखिरकार उसको धनराशि भेजता है। साथ ही साथ देखो द पोस्ट मास्टर हेल्प मेंटेन, और पोस्ट मास्टर है वो हेल्प करता है मेंटेन यानी मतलब व्यवस्थित करने के लिए, इट थ्रू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है पोस्ट मास्टर है वो परोपकार के माध्यम से इसे बनाए रखने में सहायता करते हैं। हिंदी है थोड़ी सी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा था कि व्हाई डज ही साइन द लेटर बोर्ड, वो लेटर का, लेटर के ऊपर ये बोर्ड का साइन क्यों करता है, एक शब्द में वन वर्ड में साइन करता है, और वो लिखता है बोर्ड लिख के उस लेटर के ऊपर, वापस उसको एनविलॉप में पैक करके और वो उसका मेल बॉक्स है उसके अंदर डाल देता। अब आगे देखो द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर, पोस्ट मास्टर है वो साइन करता है लेटर के ऊपर भगवान नाम का, सो दैट ताकि लेंसो में थिंक, लेंसो है वो सोचे, क्या सोचे कि गॉड हैज हियर्ड हिज अपील, की भगवान ने उसकी जो अपील है वो सुन ली, एंड सेंड द मनी, और भगवान ने पैसा भेज लिया, रिक्वायर्ड बाय, जिस प्रकार से उसको जरूरत थी उसी प्रकार से भगवान ने उसको क्या भेज दिया, पैसा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे आप, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, और कहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, आगे देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखोगे एक बार कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो, यानी पोस्ट मास्टर है वो लेंसो को पैसे क्यों भेजता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की राशि तो हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन का आंसर मेल जुल कर वैसे देख लिया, फिर भी देख लेते हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया। देखो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, पोस्ट मास्टर है वो, देखो सबसे पहले कोई भी आपका कोई भी सेंटेंस हमेशा शुरू होगा तो वो हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से।
सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो भी प्रीपोजिशन एडवर्ब वो भी पार्ट है। मेन सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना हमेशा। और जिस टेंस में पूछा जाए ना उसी टेंस में आंसर देना। देखो डज में पूछा गया, डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो आपको आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना। द पोस्ट मास्टर आपका सब्जेक्ट है, इस वाक्य के अंदर पोस्ट मास्टर की बात कर रहा है, तो पोस्ट मास्टर एंड डाकपाल सब्जेक्ट है, तो इसके डाकपाल सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगे। ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी चर्चा करूंगा इसके ऊपर। अब आप देखो, तो इसके अंदर आपको आंसर क्या लिखना है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, पोस्ट मास्टर पैसा भेजता है किसको, टू लेंसो, लेंसो को, बिकॉज क्योंकि ही थ्रू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दयालुता के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, अपन जैसे जंगल के माध्यम से गुजरते हैं तो थ्रू द जंगल है ना, थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसे वांट्स टू मेंटेन, वो चाहता था मेंटेन, टू मेंटेन, मेंटेन है व्यवस्थित, क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। और या फिर विश्वास बना रहे किसका, लेंसो का, लेंसो फेथ इन गॉड, ये आगे लिख रखा ताकि जो लेंसो का जो फेथ है, विश्वास है, वो भगवान के अंदर बैठ बना रहे। फेथ के पीछे हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किसका, इन प्रीपोजिशन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इसकी हिंदी देख लो। पोस्ट मास्टर लेंसो को धनराशि भेजता है क्योंकि वो दानशीलता के कार्य, चैरिटी दानशीलता ही होती है। और लेंसो का विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखना चाहता था, इसे मेंटेन का मतलब होता बनाए रखना चाहता था वो। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वर द कंट्रीब्यूट्स फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने शामिल कर दिया। परोपकार के कार्य में कौन कौन योगदान करता है, मतलब जो पैसे है वो कौन कौन मिलकर भेजता है। सबसे पहले बैंक के जो एम्प्लॉइज है, साथ ही पोस्ट मास्टर सबसे पहले कदम उठाता। तो द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट, पोस्ट मास्टर योग करता है, वो योगदान देता है। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, ठीक है। ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस में, देखो आज वर्ब को देखोगे तो पास्ट टेंस देख लो पड़ा। विद ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक भाग देता है। एंड हिज एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज भी देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं विद सम मनी, कुछ पैसों के साथ में एम्प्लॉइज भी उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं विद समथिंग, कुछ चीज़ें के साथ में, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो वो दयालुता की भावना से उसको पैसे भेजते हैं। तो मेन चीज़ है वो क्या है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चीज़ को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इसकी हिंदी भी देख लो। पोस्ट मास्टर ने अपने वेतन का एक भाग दिया, उसके क्रमिकों ने या कर्मचारियों ने कुछ राशि का योगदान दिया तथा उसके मित्रों ने भी परोपकार के माध्यम से इस कार्य में कुछ न कुछ राशि दी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे और इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस में दे रहा हूँ आपको, करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस क्वेश्चंस को मैं अच्छे से इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर एक चैनल बना रखा हमने, तो उस चैनल के अंदर जो इसकी पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसको लिंक पर ज्वाइन क्लिक करके उसमें चैनल में आप ऐड हो जाना, ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो आज की क्लास की जो पीडीएफ है, और इसी प्रकार से जब तक 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन ना हो जाते, जब जैसे आपका रीडिंग जो पोर्शन है, राइटिंग है, साथ ही साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एक ही हो गया, साथ ही राइटिंग है, ग्रामर है, और जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है, जो मेन जो भाग है हमारा जो क्वेश्चंस है उनको हम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम जिक्र करेंगे। साथ ही मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपका जो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें है वो 80 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस कितने बनेंगे, 80 नंबर के। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका थोड़ा सा ब्लैंक है, यहाँ पर खालिस्तान है, तो देख लेते हैं। इसके अंदर जो आपके 80 नंबर टोटल कितना होगा, 80 नंबर का जो आपका पेपर आएगा। अब 80 नंबर के पेपर के अंदर इसको 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। मार्क्स कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए, ठीक है, 80, क्लियर। अब आगे देखो, अब इसको आपको मेंटेन कैसा करना, 20 नंबर आपके शतरंज के जाएंगे स्कूल से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले इसमें 4 पार्ट आएंगे, और 4 के अंदर आप देखोगे जो पहला है हमारा, तो वो आएगा रीडिंग। पहला कौन सा आएगा, रीडिंग। और रीडिंग के अंदर आप देखोगे, रीडिंग जो है वो कम से कम कितने नंबर का है, तो वो है आपका 16 नंबर का, विशेष कर 15 नंबर का माना जाता है, इस बार बोर्ड ने 16 नंबर दिया, ठीक है। और दूसरा है आपका राइटिंग का, दूसरा पोर्शन किसका है, राइटिंग का, ठीक है, समझ गए। तो राइटिंग में आपको 12 नंबर का, जिसके अंदर आपको स्टोरी, एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ आपको जैसे स्टोरी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, साथ ही कोई ईमेल हो गया, और उसके साथ साथ एक विशेषकर पैराग्राफ। तो एक क्वेश्चन तो आपका बनता है लेटर का या एप्लीकेशन का, दोनों में से एक क्वेश्चन बनता है आपका स्टोरी का, जिसमें अथवा में दोनों में स्टोरी दी होती है। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका पैराग्राफ में, जिसमें एक तो या तो चित्र दिया होगा, उसके अंदर जैसे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, जिसमें पैराग्राफ में क्या हो रहा है वो लिखना, और जैसे शाम का समय, या फिर कोई देता है विलेज भ्रमण का दे दिया, या फिर कोई मान लो
आपका इसका दे दिया, पोल्यूशन का दो कोई दे दिया, एयर पोल्यूशन का दे दिया। जिस प्रकार 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था टीचर डे सेलिब्रेशन के ऊपर 80 वर्ड्स लिखो, है ना। तो जैसे एक पैराग्राफ लिखो तो 500 क्वेश्चन वो बनता है। तो राइटिंग के अंदर आप इसको मैंने समझ गया। तीसरा जो सेक्शन आता है वो हमारा आता है ग्रामर का। थर्ड वन किसका नाम करेंगे, ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जिनका क्वेश्चन मार्क्स की वेटेज देखे तो वो बहुत ही कम है। तो ग्रामर आती है हमारी 10 नंबर से, यहाँ से इन्होंने 1 नंबर घटा दिया, ठीक है। पहले ग्रामर 12 नंबर की आती थी, इस बार ग्रामर इन्होंने 10 नंबर की दे रखी। तो ग्रामर कितना नंबर की आती है, तो वो आती है आपकी 10 नंबर की, ठीक है। ऐसे समझ बात। इसके बाद में जो अगला जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन एक बार और, तो ये 3 चीज़ों का आपने नोट नए पेज पर मैं बताता हूँ। पहला रीडिंग, और उसके बाद में राइटिंग, और तीसरा आता ग्रामर का। रीडिंग 16 की आपकी, कितने की आती है रीडिंग, तो रीडिंग आती है आपकी 16 नंबर की। साथ साथ आपकी जो राइटिंग है वो आती है आपकी 12 नंबर की, और ग्रामर आती है वो 10 नंबर की। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका वो हम देखते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपकी 2 बुक्स है, अब बुक्स से जो क्वेश्चन आंसर वो कौन, सबसे बड़ी बात है बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बुक्स के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो उसमें बुक्स है आपके 2, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट, पहली जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट मेन जो बुक है उसके आपके 30 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चंस इसके अंदर से आने। और दूसरी जो बुक है वो आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना जो आपके पैरों के चिन्ह, ठीक है ना। तो उसके अंदर से इन्होंने कहा कि 12 नंबर की, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये जो आपके 30 और 12 ये हो जाते हैं आपके, इसको आप ऐड करो तो ये 42 के समथिंग बैठ जाएंगे। तो 42 नंबर की आप जो बुक की क्वेश्चंस यानी 80 में से 42, इसका मतलब है आप देख लो तो आपसे भी ज़्यादा 50-51% समथिंग 51 यानी 50% तक आपके क्वेश्चंस का रोल रहने वाला है। तो इसको आप अच्छे से समझ लोगे, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि सबसे पहले हम अच्छे से जो बुक्स के जो लेसन है उनको गो थ्रू करवा लें, अच्छे से पढ़ा लें। और जैसे कल हमने पार्ट पढ़ा तो हो सकती है उस वीडियो के अंदर आपको उसको आप वीडियो को 720 क्वालिटी में देखो, उसमें देख के आप देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। और आगे में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके जो क्वेश्चंस है मेन हमारे जो क्वेश्चंस है बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लाने का जो हमारा टारगेट है। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से रफ कॉपी में लिखें और उसको अच्छे से पढ़ें, ठंडे दिमाग से पढ़ें, ताकि धीरे धीरे रिवीजन होगा। एक बार चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो आप 100% वो है पक्का करके ही पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपन ने जो क्वेश्चंस करती है उनसे फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके जो क्वेश्चंस है वो अगली क्लास में हम देखेंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को तो हमने शायद तक पढ़ लिया, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। आगे देखो, हाँ ये पढ़ लिया तो ये क्वेश्चंस पर हम थे, देखें पढ़े कौन थे क्वेश्चंस में। क्या है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो, वापस वही बात कि लेंसो को पोस्ट मास्टर पैसे क्यों भेजता है। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, लेंसो को पोस्ट मास्टर पैसे भेजता है लेंसो को क्योंकि ही थ्रू एन एक्ट ऑफ चैरिटी वांट्स टू मेंटेन लेंसो फेथ इन गॉड। ये मैंने आपको करवा दिया और ये भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें देखते हैं क्या है। देखो इसको थोड़ा एकदम हेडलाइट कर लेना ताकि अच्छे से पढ़े। अब देखिए, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो। पोस्ट मास्टर सेंड, SEND, सेंड नहीं होता है भेजना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट और सेंट, ये ध्यान रखना आपको। देखो आगे बढ़ो, क्यों भेजता है वो पोस्ट मास्टर पैसा लेंसो को। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। ये क्वेश्चन है मॉडल पेपर 2021-22 में दे रखा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया ताकि याद कर लो। वैसे इसका आंसर तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में मिले, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है सेम क्वेश्चंस नहीं आए, इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। फिर भी आप इसमें से कुछ लाइंस उठा के जो आपको याद है वो उसमें रख लोगे ना। तो यदि क्वेश्चंस आपका 4 नंबर का भी है ना, तो आपको कम से कम जो एग्जामिनर को भी चेक करने वाला वो 3 नंबर तो देगा ही देगा, लेकिन उसमें आपका घाटा कुछ नहीं, फायदा ही फायदा। सेम आ जाए बहुत अच्छी बात है। देखो बड़े लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक उनमें कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका। अब पढ़ो क्या है, द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। सबसे पहले ये लिखना, पोस्ट मास्टर एकदम काइंड था और हेल्पफुल का मतलब होता सहयोगी व्यक्ति था। सिंस क्योंकि द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड। लेटर एड्रेस का मतलब नाउन में तो होता पता, लेकिन एड्रेस का मतलब वर्ब में होता है संबोधित है, संबोधन करना। तो लेटर था वो एड्रेस्ड एंड संबोधित था किसको, भगवान को। भगवान को क्या लेटर भेजा गया था, देखो। तो द पोस्ट मास्टर ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को खोला, इट आया लेटर के लिए। और उसके बाद में एंड वेंट थ्रू, वेंट थ्रू का मतलब क्या होता है आपको पता है, एक फ्रेजल वर्ब होती है गो थ्रू।
जिस प्रकार मैंने शुरू में वाक्य के शुरू में नाम एक आपको क्लास शुरू होने में मैं कभी कभी कहता हूँ गो थ्रू किया, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, रीड करना। तो उसकी सेकंड फॉर्म इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो वेंट थ्रू यानी गो थ्रू की सेकंड, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो वेंट थ्रू का मतलब होता पढ़ा, उसने पढ़ा इसे, और पढ़ने के बाद में ही एप्रिसिएटेड, उसने प्रशंसा की किसकी, लेंसो की, अनसे लेंसो की प्रशंसा, ही एप्रिसिएटेड लेंसोज अनसेकेबल फेल। अनसेकेबल का मतलब होता है अनसिंकेबल, तो होता है जो कभी डूबे ना वो, ठीक है, जैसे टाइटैनिक था। तो अनसेकेबल का मतलब होता है जो कभी टूटे ना, अनसेकेबल फेथ इन गॉड, जैसे जिस प्रकार से एक भरोसा था लेंसो का भगवान के अंदर, कैसा भरोसा था, लेंसोज अनफ्लिंचिंग था, पीछे हमने पढ़ा, और उसके साथ अनसेकेबल फेथ था, यानी कभी हिलने ना वाला अटूट विश्वास, ये लिख रखा है, अडीग विश्वास की उसने प्रशंसा की, लेंसो की प्रशंसा नहीं की, लेंसो के अटीक जो विश्वास था उसकी प्रशंसा की। एंड वांट टू कीप, और वो चाहता था टू कीप, यानी ऐसे ही बना रहे, हिज फेथ, उसका विश्वास इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है उसका विश्वास सती रहित, ऐसे ही बना रहे, मतलब उसको नुकसान ना पहुंचे। देयरफॉर, यानी हालांकि या इसलिए, आगे देखेंगे क्या है, ही कलेक्ट 70 पैसों, इसलिए उसने 70 पैसों इकट्ठे किए, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज, हिज एम्प्लॉयज का मतलब होता है उसके एम्प्लॉयज की मदद से उसने वो जो पैसे है वो इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करने के बाद में आप आगे देखोगे, एंड सेंड द मनी, और उसने पैसे भेजे टू लेंसो, लेंसो को, आफ्टर साइनिंग द एनविलोप, किसके ऊपर, एनविलोप लिफाफे के ऊपर, विथ वन वर्ड, वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में, कौन सा शब्द लिखा उसने, वोट शब्द लिख के वो जो लेटर है उसके सिग्नेचर करके लेटर को भेज दिया। आगे देखो, तो इस प्रकार से आप उसको देख लेना, ठीक है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, ये थोड़ा, ठीक है ना, समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ा, ठीक है, बढ़ो, और सो दैट, ताकि लेंसो माइट, लेंसो माइट का मतलब होता है लेंसो को जो है ना, ताकि उसका विश्वास रहे, माइट का मतलब शक्तिशाली भी होता है, लेंसो माइट, मस्ट की सेकंड फॉर्म माइट, लेंसो माइट बिलीव, किसके अंदर की, गॉड, भगवान का, हेड आंसवर्ड हिज लेटर, यानी ताकि लिपा पेपर पर एक शब्द में परमात्मा लिखकर धन लेंसो को भेज दिया, ताकि लेंसो विश्वास करे कि ईश्वर ने उसके पत्र का जवाब दिया। आंसवर्ड का मतलब होता है जवाब देना, हिज लेटर ने उसके पत्र का। तो ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। लास्ट का एक क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन उसके अंदर दो क्वेश्चंस पक्के बनेंगे, एक क्वेश्चंस बनना है, पिछली बार भी एक क्वेश्चंस बना था कि ड्रॉ आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नतालिया। आपने प्रपोजल वाला पार्ट पढ़ा होगा, 9वां 10वां पार्ट है, 9th जो पार्ट है हमारा 9वां, तो वो प्रपोजल वाला पार्ट है, इसलिए 10वां था, लेकिन लॉकडाउन में इसको एक हटा के 9वां कर लिया। इस पार्ट से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि नतालिया का जो कैरेक्टर स्केच है यानी चरित्र चित्रण करो। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कोई ना कोई एक राइटर का है या एक व्यक्ति का जो चरित्र है वो पक्का आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमने लेंसो का भी ले लिया, और ये 4 नंबर का कम से कम आने वाला 100%, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कलर कर देता हूँ मैं अच्छे से एकदम, ठीक है, इस कलर में देखते हैं। अब आगे देखो क्या चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसकी स्क्रीन को, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, छोटा करता हूँ अच्छे से दिखेगा। अब आगे देखो, क्लियर, लेंसो लेंसो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। अब लेंसो के बारे में आपको जो भी चीजें वो सारी की सारी उगलनी है इसके अंदर। लेंसो एकदम हार्ड वर्किंग किसान था। एन ऑक्समैन का मतलब होता है एकदम वो ऑक्स की तरह, ऑक्स ईडीएम है, एन ऑक्समैन का मतलब होता है लाइक एन ऑक्समैन, इसका मतलब होता है वो एकदम बहुत ही हार्ड वर्किंग परिश्रम डिलीजेंट है ना, ऐसा आदमी था वो। लेंसो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, वो किसके लिए है, लेंसो के लिए, हु वर्क्स हार्ड, जो कार्य करता था हार्ड, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों के अंदर, लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह काम करता है। लाइक एन एनिमल का मतलब होता है वर्क्स लाइक एन एनिमल, इसका मतलब है वो वर्क्स लाइक, या वो वर्क्स, वो मैन वर्किंग हार्ड, यानी हार्ड वर्किंग मैन था वो एकदम। ही आल्सो नोज, वो हमेशा जानता था, हाउ टू राइट, यानी वो ये आल्सो, ई का मतलब वो, आल्सो यानी भी, नो यानी जानता था, हाउ यानी कैसे, टू राइट का मतलब लिखना कैसे आता है, तो ये भी चीजें वो जानता था। आगे देखो, ही प्रिडिक्ट्स, उसने भविष्यवाणी की, रेन यानी बारिश की, एंड वेलकम्स इट, और उसकी क्या की, उसकी बरसात की भविष्यवाणी करता है और उसका क्या करता है, स्वागत करता है। ये देख लो, थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपको। व्हेन दे आर, इसके बाद में इज हेलस्टॉर्म, जब वो ओले गिरने होते हैं, ओले स्टार्ट हो जाते हैं। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, हेल होता है, ओले ही होता है। हेल जब आपका एक एच ई डबल एल हेल नर्क भी होता है, एक एच आई एल हेल आपका होता है ओले।
तो जो ओले गिरने स्टार्ट हो जाते, ही बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत ही उदास हो जाता। और ही हैज फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान के अंदर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। तो ही एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, एक एक्सपेक्ट अलग होता है, एक्सेप्ट वो स्वीकार करना होता है, एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है, ये होता है आशा करना। और एक आपका होता है एक्सपेक्ट यानी वो होता है आपका बट यानी परंतु, ठीक है ना। तो ये तीन होते हैं, इसमें ध्यान रखना। अब देखो आगे आएंगे। और ये एक्सपेक्टेड वो आशा करता है किसको, हेल्प, हेल्प किसकी आशा करता है, वो हेल्प की आशा करता है फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, और किससे करता है, गॉड भगवान से। व्हेन हिज क्रॉप्स, हिज क्रॉप्स उसकी फसल, अब कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए ही जाएगा, और कोई भी यदि लड़की होगी स्त्रीलिंग होगा उसके लिए क्या आएगा, हर आएगा। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ो। तो इस क्रॉप, उसकी जो फसल थी इस डेस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाती है। और ही हैज फेथ, उसका भरोसा था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे देखो, ही राइट्स, इसलिए वो लिखता है, क्या लिखता है, ए लेटर, एक लेटर लिखता है किसको, टू गॉड भगवान को, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। दस इस प्रकार से, दस इस प्रकार ही इज सिंपल बाय नेचर आल्सो, और साथ ही साथ वो स्वभाव का कैसा था, एकदम सिंपल था। नेचर यानी प्रकृतियां, स्वभाव में वो कैसा था, सिंपल था। तो आई होप इन चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे। साथ ही साथ हमने जो भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर किया होगा आपने। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जाना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में देखने को आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। कम से कम आप इन क्वेश्चंस को तो करने जाना, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यदि एडिशनल क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा समय में याद कर सकते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस हमने समथिंग देखे, और इन क्वेश्चंस की हम जो मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा चैनल का, जिसके अंदर आप अच्छे से ऐड होंगे और अच्छे से उसको समझ लेंगे। अब आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी कि हम जो है दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आपको जो हमारी मेन 10th क्लास, किस क्लास को टारगेट करके चल रहे हैं, 10th क्लास, बाकी की जो क्लासेज है वो भी मैं धीरे धीरे कंपटीशन की हो गई। साथ ही साथ बेसिक ग्रामर, आपके तो इतनी बेसिक ग्रामर नहीं आती, 4 ही चैप्टर है। बात करें ग्रामर की, आपको ग्रामर का पढ़ना हाल फिलहाल जितनी हो आपसे बुक को रीड करना, क्योंकि ग्रामर इतनी डीपली आप उसको कम समय में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है टेंस के, एक चैप्टर आता है आपका पहला है टेंस। और टेंस आप अभी से यदि पढ़ा है आपने बहुत अच्छा साइड समय में पढ़िए, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके अंदर ज़्यादा उलझिए मत, 4 नंबर का ही टेंस आता है। और ग्रामर जैसे बोर्ड से पहले ही और हाफ ईयरली पेपर से पहले एक दो वीडियो में ले आऊँगा टेंस के ऊपर, उसमें से जो कॉन्सेप्ट करना ना आपके फिक्स कॉन्सेप्ट है, हमेशा फिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल रिपीट होता है, पढ़े हुए भी मैंने देखे। गत 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, तो तब से बोर्ड का सेम पैटर्न है। फिर भी आप अच्छे से कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना जो वीक सब्जेक्ट है, और जितना वीक सब्जेक्ट है उसके लिए जितना टाइम टाइम ज़्यादा दीजिए, बाकी के सब्जेक्ट पे उनको भी पढ़िए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंग्लिश की जगह इंग्लिश है, बाकी के सब्जेक्ट भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भी। अब ग्रामर के लिए मैं आपको कुछ ग्रामर के 4 टॉपिक, एक टेंस हो गया और एक आपका वॉइस है, ठीक है। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, और टेंस होने के बाद वॉइस होने के बाद में आपका, ठीक है, एक तो टेंस एक वॉइस, दूसरा कौन है वॉइस। और वॉइस के बाद में एक है आपका एस, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और सिंथेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब। इस पर मैं जिक्र करूँ, इसकी जो क्लासेज है मैं जल्द ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल पर मैं बोर्ड के माध्यम से क्लासेस लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका पार्ट है और उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग इसको भी हम करवा देंगे। और एक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वो है नरेशन। वैसे नरेशन 2 नंबर का, इस बार 1 नंबर का दे रखा, फिर भी कहीं ना कहीं इसको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो फिक्स क्रीम है, वो हम आपको कोशिश करेंगे दिलवाने की। अभी ग्रामर पर जितना हो उतना फोकस आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेनली जो हमारा फोकस है, जो ध्यान है, वो केवल और केवल टारगेट होना चाहिए, दोनों की दोनों बुक्स टारगेट होनी चाहिए। इन बुक्स को जितना आप अच्छे से करोगे उतना ही आप अच्छे से आगे स्कोर अच्छा कर पाओगे, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन जो टारगेट है हमारा वो होनी चाहिए हमारी बुक्स, क्या होनी चाहिए, बुक्स। इस समय में बुक्स आपकी फर्स्ट फ्लाइट के मैं जो लेसन है वो करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आई होप आप अच्छे से रफ कॉपी में लिख के, आज का टारगेट आपके लिए ये, और कल की तारीख के लिए आपको मैं जो आपका दूसरा लेसन है वो नेल्सन मंडेला करके, फ्रीडम के लिए वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता की यात्रा के लिए वो किस प्रकार से वो जो आपका संघर्ष करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर ब्लैक और सफेद लोगों में किस प्रकार संघर्ष होता है, तो वो सारी की सारी हम चीज़ें
कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप तब तक सी यू टुमारो, मिलते हैं। और कल की वीडियो के अंदर और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप एक टारगेट है आपका, और आज का टारगेट है कि जो 7 क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कैसे भी करके करोगे, ठीक है। 7 क्वेश्चंस को याद होना चाहिए सुबह तक। और मिलते हैं तब तक, जय हिंद, जय भारत।